नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 15 प्रायिकता में 15.1 और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या दिया है तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। आपको जो अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक बच्चा है और उसके पास एक पासा है, उस पासे की फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ए बी सी डी ई और ए। आगे बताया है इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें ए प्राप्त होगा और डी प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं यहाँ पे, तो कुल परिणाम निकाल लेंगे। तो कुल परिणाम क्या लिख देंगे, कुल परिणाम और एन एस। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई और फिर से ए। तो यहाँ पे अगर हम कुल परिणाम की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गए हमारे कुल परिणाम। ठीक, अब हमें ए प्राप्त करना है तो हम ए का निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर डाल के लिखेंगे ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ए प्राप्त होने की प्रायिकता पी ऑफ ई बराबर, सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो क्या जाएगा, देखो इसको E1 दे दीजिएगा क्योंकि दो प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम बात कर रहे हैं हम, तो अनुकूल परिणाम है क्या, तो ए कितनी बार आया है वो हमारा अनुकूल परिणाम है। ठीक है, तो ए यहाँ पे एक और एक 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो 2 हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले लिख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम एन ई कितना हो जाएगा, तो ए कॉमा ए 2 बार आया है ना। तो नंबर ऑफ ई इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो 1 और 1 2। तो हम सूत्र निकाल देंगे, सूत्र में मान रख देंगे PE1 बराबर अनुकूल परिणाम हमारे 2 हो जाएंगे और कुल परिणाम 6। तो 2 एकम 2 2 तिया 6। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आया, 1/3। तो ये तो हो गया ए प्राप्त करने की प्रायिकता। इसी प्रकार हमें नंबर 2 निकालना है डी प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लिख देते हैं यहाँ पे डी प्राप्त करने की प्रायिकता। अब डी प्राप्त करने की प्रायिकता PE2 बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर से सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। अनुकूल परिणाम क्या लिख दोगे आप, अनुकूल परिणाम और बटे में हो जाएगा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में हो जाएगा कुल परिणाम। तो इसका जो है अनुकूल परिणाम हमें निकालना पड़ेगा। तो अब अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपका इसका, तो अनुकूल परिणाम एन ई इजिकल टू डी कितनी बार आया है यहाँ पे, तो डी कितनी बार आया वो देख लेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो डी कितनी बार आया है, तो डी तो एक ही बार आया है, तो एक ही बार डी आया है, मतलब कि एन ई कितना हो जाएगा आपके, तो हो जाएगा 1। अगले स्टेप में हम सूत्र में मान रख देते हैं PE2 बराबर कितना हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम आपके पास 6 है। तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए।